बेटा मेरा दूसरा चश्मा दियो, पास वाला। ब्लैक कलर का। कुछ सुनाई दे रहा है? आवाज आ रही है सबको? नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सहस्राहुनम्। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। हरि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को कार, जाते मिले समाज सब पावे निज पद। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश, जो बहुविधि भव दुख निको करी है सत्यानाश।
मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी, तीसरे अधिकार की तरफ हम आधा लगभग हो चुका था। तीसरे अधिकार में संसार दुख, और ये जो दुख इस पर गुजरते हैं, उन दुखों से छूटने के लिए जो उपाय करता है वो उपाय झूठे हैं। अब अगर वो उपाय झूठे हैं तो सच्चे उपाय क्या है? इसको माने इच्छा जागृत होगी कि फिर सच्चा उपाय क्या है। तो फिर सच्चा उपाय, उसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बाकी चर्चा तो आगे के अध्यायों में होनी है। तो वैद्य का आपको दृष्टांत ख्याल में होगा कि उसको रोग की प्रतीति कराना, और उस रोग में कैसे कैसे दुख होते हैं, उन दुखों की प्रतीति कराएं, और फिर उसके लिए वो जो उपाय करता है वो उपाय झूठे हैं, तब उसे सच्चे उपाय करने की प्रतीति हो। फिर उसे उसके उपाय भी बताएंगे। तो हमारे यहाँ ज्ञानावर्णी के 6 उपशम से, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी के 6 उपशम से होने वाला दुख बता दिया। ये तो काकताली न्याय वाली बात तो पहले ही चल गई थी, आ गई थी ना अपने काकताली न्याय की बात। भैया ये नौ कषाय हो गई थी। नौ कषायों का आपने करा दिया था, बस काकतालीय वाले पे थे हम। काकतालीय की पहले भी आई थी ना, दूसरा अध्याय में भी शायद कषाय हम्म। चर्चा हुई थी, चारित्र मोहनीय के अंदर। ठीक है, उसके बाद अपनी चर्चा 9 कषाय पूरी हो गई थी। हाँ जी, पेज नंबर 56 पे थे हम भैया। 56, राइट। 56। चलिए अब यहाँ से प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ हमने देखा था कि कषाय और 9 कषाय इसको दुख रूप है। अब वो दुख सहा नहीं जाता, तो फिर ये क्या उपाय करता है? ठीक है, उन कषायों की पूर्ति में लगता है, लेकिन उनसे तो दुख मिटता नहीं है। तो वो जो उपाय किया वो उपाय झूठा है। तो सच्चा उपाय क्या है कि वो कषाय मिटे। ये देखो, ये सब ये बताया था यहाँ, कषाय भावों से जो दुख होता है वह तो सच्चा ही है, स्वयं दुखी होता है, लेकिन ये जो उपाय करता है वो झूठे हैं। तो मैं जो उपाय करता हूँ, मेरे उपाय झूठे क्यों हैं? देखो, क्रोध में क्या इच्छा हुई थी इसका? अन्य का बुरा करने की। मान में औरों को नीचा दिखाकर स्वयं ऊंचा होने की। माया में छल से कार्य सिद्धि करने की। लोभ में इष्ट की प्राप्ति करने की। हास्य में विकसित होने की, उसके कारण मिलाने की। रति में इष्ट संयोग के बनाए रखने की। आरति में अनिष्ट का दूर करने की इच्छा। शोक में जो शोक के बाह्य कारण है, माने किसी का वियोग हो गया, तो अब ये क्या उपाय करेगा? किसी का वियोग ना हो। तो ये तो भैया हो नहीं सकता। भय में भय का कारण मिटाने की, माने इसे दुनिया में चूहों से डर लगता हो, कॉकरोच से डर लगता हो, शेर से डर लगता हो, तो क्या सारी दुनिया के कॉकरोच खत्म हो जाएं? ठीक है, मेरे घर में चूहे ना आए, मेरे को कहीं चूहे दिखाई ना दें, तो तब तेरा भय समाप्त होगा? ये तो कोई उपाय नहीं है। जुगुप्सा में जुगुप्सा का कारण दूर होना। पुरुष वेद में स्त्री से रमन करना, स्त्री वेद में पुरुष से, और नपुंसक वेद में दोनों के साथ रमन करना। माने ऐसा, ये उपाय सूझता है इसको कि इस दुख को मिटाने का यही उपाय है। यदि इनकी सिद्धि हो, माने जो जो इसको इच्छा दिख रही है, उन कषायों के दुख को मिटाने का जो उपाय दिख रहा है, अब अगर इन कार्यों की सिद्धि हो तो कषाय का उपशमन होने से दुख दूर हो जाए, सुखी हो। परंतु उनकी सिद्धि इसके किए उपायों के अधीन नहीं है। किसकी सिद्धि? ये बाहर के मेल मिलाने की। ठीक है ना, अब क्रोध में जो बुरा करने की इच्छा हुई, अब वो सामने वाले का बुरा होना ना होना वो मेरी इच्छा के कंट्रोल में तो नहीं है, भवितव्य के अधीन है। क्योंकि अनेक उपाय करते देखते हैं परंतु सिद्धि नहीं होती, तथा उपाय होना भी अपने अधीन नहीं है। देखो, उपाय तो सब करते हैं, लेकिन उस उपाय से उसका बुरा तो नहीं होता। और उपाय होना भी तो अपने अधीन नहीं है, भवितव्य के अधीन है। क्योंकि अपने को भी अनेक उपाय करने का विचार आता है और एक भी उपाय नहीं होता देखते हैं।
तथा काकतालीय न्याय से भवितव्य ऐसा ही हो जैसा अपना प्रयोजन हो। माने जैसे हमने इच्छा की थी और होनहार भी वैसी, वस्तु का परिणमन भी वैसा होना हो। तो काकतालीय न्याय बताया था ना आपको, जैसे कौवा उड़ा और इधर से कोई फल टूट के और कौवे की चोंच में आ गया, ये हो गया काकतालीय न्याय। तो बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन है, लेकिन हो जाते हैं ऐसे कॉम्बिनेशन। तो काकतालीय न्याय से भवितव्य ऐसा ही हो जैसा अपना प्रयोजन, माने जैसा आपने विचारा था, कदाचित ऐसा एक कोइंसिडेंट हो गया कि वो काम भी वैसा ही होना था और आपको विचार भी वैसा ही आया और वैसा ही उपाय भी हो गया और उससे कार्य की सिद्धि भी हो जाए। तो उस कार्य संबंधी किसी कषाय का उपशम हो, माने पूरी कषाय तो नष्ट नहीं होती, वो कोई किंचित कषाय उपशमित हो, परंतु वहां रुकाव नहीं होता। जब तक कार्य सिद्ध नहीं हुआ था तब तक तो उस कार्य संबंधी कषाय थी। देखो अपने अपने जीवन में विचार करना, मैं तो खाली क्रोध से उदाहरण दे रहा हूं। मान माया लोभ, लोभ कषाय में देखना, ये जो परिग्रह की जुटाने की इच्छा रहती है ना, उसमें घटित हो जाएगी इजीली। माने जब तक वो कार्य सिद्ध नहीं हुआ तब तक तो उस कार्य संबंधी कषाय थी, और जिस समय कार्य सिद्ध हुआ उसी समय अन्य कार्य संबंधी कषाय हो जाती है। तो फिर एक समय मात्र भी निराकुल नहीं रहता। समझ गए? जैसे देखो, पुराने टाइम में टीवी नहीं होते थे, मान लो आप अपने घर में टीवी ले आए। पहले तो वो आपकी इच्छा के हिसाब से टीवी आना बड़ा मुश्किल, टेलीफोन आना बड़ा मुश्किल, फ्रिज आना बड़ा मुश्किल। ठीक है, अब टीवी आ गया आपके घर में। अब अपन अभी तक दूसरों के घर में जाके देखते थे, अब अपने कोई टेंशन होने लगी कि अब भीड़ आके बैठ जाएगी, ना खा सकते ना पी सकते ना सो सकते, दुनिया आके बैठ जाएगी टीवी देखने में। आप लोगों के टाइम में तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हमारे टाइम में ना टीवी उतने नहीं होते थे। अब जिसके यहाँ टीवी होता था अड़ोस पड़ोस के सब उसके यहाँ पहुंच जाते थे। जिसके यहाँ फ्रिज होता था सब अपने वो दूध के कंटेनर, पानी के कंटेनर दे दे के आ जाते थे, अजी हमारी बर्फ जमा देना, बर्फ जमा देना। अब वो इतना सा कंटेनर बेचारा किस किस की जमाए, अब जिसको बुरा करे उसी की माने बुराई मिले फिर। तो बड़ी दुविधा थी। तो अभी तो इच्छा ये थी कि मेरे घर में टीवी नहीं है, अब टीवी संबंधी इच्छा थी कदाचित, ठीक है वो पूरी हो गई। लेकिन जैसे ही वो पूरी हुई, अब वो दूसरी कषाय जागृत हो गई। क्या? तो भैया अब ये बच्चे आके बैठेंगे अड़ोसी पड़ोसी के, अब इनको कैसे भगाएंगे, इनसे कैसे छुटकारा पाएंगे। माने ऐसी सब चीजों में लगा लेंगे। ये तो मोटा एग्जाम्पल दिया, अपने जीवन से जोड़ के खुद स्वयं देखना चाहिए कि मुझे जो एक इच्छा लगी किसी कषाय की पूर्ति की, कदाचित वो किंचित मात्र पूरी हुई, वो पूरी होती नहीं, उससे पहले कोई अन्य कार्य संबंधी इच्छा लग जाती है। एक समय मात्र भी निराकुल नहीं रहता। जैसे कोई क्रोध से किसी का बुरा सोचता था और उसका बुरा हो चुका, तब अन्य पर क्रोध करके उसका बुरा चाहने लगा, इसको तो सलटा दिया, अब वो और सलट जाए, ठीक है, दूसरे के प्रति चाहने लगा। अच्छा देखो, पहले थोड़ी शक्ति थी तब छोटों का बुरा चाहता था जो अपने से कमजोर है, अब बहुत शक्ति हुई तब बड़ों का बुरा चाहने लगा। उसी प्रकार मान माया लोभादिक द्वारा जो कार्य सोचता था वह सिद्ध हो चुका, तब अन्य में मानाधिक उत्पन्न करके उसकी सिद्धि करना चाहता है। पहले क्या था कि बस मैं अपनी क्लास लेवल पे चैंपियन बन जाऊं, अब वो पूरा हो गया तो कम से कम स्कूल लेवल पे बन जाऊं, वो पूरा हो गया तो स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे। तो वो इच्छा पूरी नहीं होती। मैंने पहले मैं मान लो अपने घर का मुखिया था, तो मुखिया बनने की इच्छा हुई, अब ये होने लगा कि अपनी गली का मुखिया हो जाऊं। अब गली का जैसे मुखिया बन गया तो मन में आया कि पूरे पूरे कॉलोनी का मुखिया हो जाऊं। कॉलोनी का हो गया तो अपने वार्ड का हो जाऊं, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का हो जाऊं। तो ये इच्छा देखो कैसे बढ़ती चली जाती है। तो निराकुल तो एक समय भी नहीं रहा, माने तेरा पेट तो एक क्षण को भी नहीं भरा। जैसे ही पेट में डालता है वो भूख और बढ़ जाती है।
फिर जैसे ही एक गिलास और डाला, वो और भूख बढ़ गई, तो फिर ऐसे गड्ढे को कब तक भरेंगे? हम्म। तो जब बहुत शक्ति हुई, बड़ों का बुरा चाहने लगा। उसी प्रकार मान माया लोभादिक द्वारा जो कार्य सोचता था, वह सिद्ध हो चुका, तब अन्य में मानादिक उत्पन्न करके उसकी सिद्धि करना चाहता है। थोड़ी शक्ति थी, तब छोटे कार्यों की सिद्धि करना चाहता था। माने पहले छोटे छोटे प्रोजेक्ट थे, फिर वो बड़े होते जाते हैं। कोई भी व्यक्ति, हर एक फील्ड में देख लेना आप, जितनी प्राप्ति हो जाती है, शांति नहीं मिलती। माने वो गड्ढा और बड़ा होता चला जाता है इच्छा का। तो बहुत शक्ति हुई, तब बड़े कार्य की सिद्धि करने की अभिलाषा हुई। तो बड़ी स्वर्णिम अक्षरों में लिखने लायक लाइन है, देखो। कषायों में कार्य का प्रमाण हो, तो उस कार्य की सिद्धि होने पर सुखी हो जाए, परंतु प्रमाण है नहीं, इच्छा बढ़ती ही जाती है। ये सभी लोग याद कर लेना भैया लाइन। ये देखो, आप कसाय करते हो ना, कोई बात नहीं, लेकिन इसमें भी आपको सुख मिल सकता है। कैसे? कि कसाय में कार्य का प्रमाण हो जाए। अब वो प्रमाण क्या होते हैं? जैसे देखो, हमने दिग्व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड व्रत, है ना, ये प्रमाण किया ना दिशाओं में आने जाने का। भोगो भोग परिमाण व्रत है। तो उससे क्या होगा? क्या, जैसे मान लो हमने प्रमाण ले लिया कि भाई हम साल में 2 शर्ट से ज्यादा नहीं खरीदें, ठीक है ना? तो कम से कम हमें 2 शर्ट मिलने पर शांति सुकून हो जाएगा। और अगर हमारा प्रमाण ही नहीं है, उसमें प्रमाण माने लिमिट, तो हमें कितनी मिल जाए और देखते ही इच्छा जग जाएगी, यार ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। तो वो इच्छा कभी भी शांत होने वाली नहीं है। तो पंडित जी साहब कह रहे हैं कि कषायों में कार्य का प्रमाण हो। कार्य समझ गए? कषायों में कार्य का प्रमाण माने जो कार्य करने की इच्छा जगी। जैसे मैंने अपने को अपने, कि भाई मैं जो हूं, मैं फेमस हो जाऊं वर्ल्ड में, ठीक है, या ये जगी कि मैं विश्वास नगर में फेमस हो जाऊं। तो अब तू इसका प्रमाण ले ले, तो इससे आगे नहीं सोचेगा। अब विश्वास नगर में फेमस हो गया, फिर ये सोचता है कि पूरी पूर्वी दिल्ली में फेमस हो जाऊं। तो फिर सुखी कहाँ हुआ? अगर कषायों में भी तुझे था ना, सामने वाले का पैर टूट जाए, तो इसका प्रमाण अगर तेरे होता कि बस इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहूंगा, तो कदाचित उसकी टांग टूटने पे तुझे शांति हो जाती। लेकिन तेरा तो कोई प्रमाण ही नहीं है। उसकी एक टांग टूट गई, अब सोचता है उसके पड़ोसी की भी टूट जाए, इसका भी हो जाए, उसका भी हो जाए। देखो, कषाय में कार्य का प्रमाण हो, तो उस कार्य की सिद्धि होने पर सुखी होगी। मैंने इसके प्रमाण हो ना, कि मेरा एक 100 गज का अपना फ्लैट हो जाए, तो उसके बाद मेरा 5 साल तक मैं कोई इच्छा नहीं करूंगा, ठीक है, तो सुखी हो जाए। लेकिन जैसे ही इसके 100 गज का होता है, तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, ठीक है ना, साल भर गुजरेगा नहीं, इसको दूसरा कोई ऑप्शन मिल जाए, तो फिर वो कषाय से दुखी होना चालू हो जाएगा, फिर उलटफेर चालू। तो देखो, कषायों में कार्य का प्रमाण हो, तो उसकी कार्य की सिद्धि होने पर सुखी हो जाए, परंतु प्रमाण है नहीं, इच्छा बढ़ती ही जाती है। तो इस वाक्य से अपने को क्या शिक्षा मिली, ये बताओ कोई। भाई जो भी इच्छा करें उसको कुछ लिमिट में करें। एक बार ये सोच ले कि चलो ये इच्छा पूर्ति हो गई तो आगे नहीं करेंगे। इस मतलब ये नहीं कि उसको बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं। गुड। पहले तो इच्छा करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि पता है कि वो इच्छा से सुख नहीं होता, दुख होता है। इच्छा की पूर्ति होने से भी जो सुख होता है वो काल्पनिक सुख है। लेकिन फिर भी अगर कार्य का प्रमाण हो, परिग्रह का प्रमाण हो, तो कदाचित सुखी हो जाए। लेकिन प्रमाण तो है ही नहीं, तो इच्छा बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। ठीक है, देखो, इसके लिए कोट कर रहे हैं आपको, और बताऊं कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक को पढ़ने में आपको कितनी अनेक ग्रंथों का भी स्वाध्याय हो जाए। पंडित जी साहब ने बहुत सारे, माने कोटेशन यहाँ दिए अलग अलग ग्रंथों के, ठीक है ना, और बड़े सुंदर कोटेशन है। तो उससे आपको रुचि जगनी चाहिए कि इस ग्रंथ को पढ़ेंगे, इतनी अच्छी बात यहाँ लिखी। देखो, आत्मानुशासन में कहा है। देखो, मुझे एक विकल्प हो रहा था
ये बताओ, पूनम नहीं ज्वाइन कर रही काफी दिनों से, ठीक ठाक तो है ना सब? भैया पीछे तो उनके घर में शादी थी, अब तो ठीक थी, पता नहीं आज क्यों नहीं ज्वाइन करा उसने। मतलब वैसे उनके यहाँ ठीक है ना? मुझे लगा कि हाँ क्या, वैसे। हाँ तबीयत तबीयत खराब है क्या है। चलो ठीक। हाँ जी। अभी देखो, आत्मानुशासन का ये बहुत फेमस श्लोक है, और ये याद करना चाहिए, और इसको बार बार विचार करना चाहिए, दोहराना चाहिए, है ना? देखो पढ़ेंगे इसको। आशागर्तः प्रतिप्राणी, आशागर्तः प्रतिप्राणी, यस्मिन् विश्वमणुपमम्, यस्मिन् विश्वमणुपमम्। आशागर्तः प्रतिप्राणी, यस्मिन् विश्वमणुपमम्। कस्य किं कियदायाति, वृथा वो विषयैषिता। कस्य किं कियदायाति, वृथा वो विषयैषिता। देखो, जो याद करना चाहे उसे 2 मिनट में याद हो जाएगा। आशा गर्त, गर्त में कहते हैं ना, गर्त में जाके गिर। गर्त माने होता है गड्ढा, आशा रूपी गड्ढा प्रति प्राणी, हर एक प्राणी के पास है। तो देखो, पहला चरण याद हो गया, आशा गर्त प्रति प्राणी। बेटा लाइट जलाओ पीछे की। आशागर्तः प्रति प्राणी, ठीक है, हर एक व्यक्ति के पास आशा रूपी गड्ढा है। यस्मिन विश्वमणुपमम, यस्मिन माने जिसमें पूरा विश्व अणु के समान है। उपमा, उपमम, विश्वम अणुपमम, अणु की उपमा को पाता है पूरा विश्व। माने इतना गड्ढा है, मेरी इच्छा था कि उसमें पूरा ये विश्व की सामग्री डाल दो, तो कैसा है वो विश्व की सामग्री, अणु के समान। माने राई का दाना तो बहुत बड़ा है, और वो अणु अत्यंत सूक्ष्म है। ध्यान याद है करके, याद कर लो फिर अभी। आशा गर्त प्रति प्राणी, माने आशा रूपी गर्त प्रत्येक प्राणी के पास है। यस्मिन विश्वमणुपमम, जिसमें विश्व अणु की उपमा को पाता है। यस्मिन विश्वमणुपमम, तस्य किम कीयदायाति। देखो अब, किसको, हाँ, कितना दिया जाए, माने किसके हिस्से में क्या आएगा बताओ। एक तो विश्व है, अब कहो इसको, है ना, कियदायाति। किम माने क्या दें, कियदायाति कितना दें। तो कस्य किम कियदायाति, कि किसको क्या दें, कैसे दे पाओगे बताओ। 100 गज का प्लॉट है, अब 10 लोग चाहते हैं कि हे भगवान मुझे प्लॉट मिल जाए। भैया किसको क्या मिलेगा, है तो एक ही ना। तो विश्व तो एक है, और वो पूरा विश्व भी एक प्राणी की पूर्ति नहीं कर सकता, क्योंकि उसका गड्ढा इतना बड़ा है कि पूरा विश्व तो ऐसे हो गया उठ के मुंह में जीरा। और प्राणी अनंत है। तो अब बताओ, कस्य किम कियदायाति, किसको क्या दें। वृथा वो विषयेषिता, तो विषयों की ऐशिता, ऐषणा होता है ना, ऐषणा माने इच्छा, ऐशिता माने इच्छा। तो इसलिए विषयों की इच्छा तो वृथा है, क्योंकि विषय तो लिमिटेड है। लेकिन एक ही व्यक्ति की इच्छा इतनी है कि मैं ही माने अंबानी मैं बन जाऊं। भैया अंबानी की इच्छा नहीं पूरी हो पा रही, सामग्री इतनी कम है। अब ऐसे तुम 50 अंबानी बनाना चाहो, कहाँ से बनाओगे? दुनिया तो लिमिटेड है ना। कर लो दुनिया मुट्ठी में, अब उसने दुनिया मुट्ठी में कर ली, अब दूसरा कहाँ से करेगा? चलिए पढ़ते हैं एक बार। आशा रूपी गड्ढा प्रत्येक प्राणी में पाया जाता है। अनंतानंत जीव हैं, उन सबके आशा पाई जाती है। तथा वह आशा रूपी कूप कैसा है, कूप माने कुआं, कि उस एक गड्ढे में समस्त लोक, तीनों लोक अणु के समान है, लेकिन लोक तो एक ही है। अभी एक की पूर्ति नहीं होती। तो अब यहाँ कहो कि किसको कितना हिस्से में आए। इसलिए तुम्हें जो ये विषयों की इच्छा है, सो वृथा है।
करना ही वेस्ट है, बेकार है। इच्छा पूर्ण तो होती नहीं है, इसलिए कोई कार्य सिद्ध होने पर भी दुख दूर नहीं होता। अथवा कोई कषाय मिटे तो उसी समय अन्य कषाय हो जाती है। चलिए इसको पढ़ते हैं, एक बार रिवाइज कर लें आप लोग। आशागर्तः प्रतिप्राणी यस्मिन् विश्वमणुपमम् कस्य किं कियदायाति वृथा वो विषयैषिता कस्य किं कियदायाति वृथा वो विषयैषिता। जैसे किसी को मारने वाले बहुत हों, ये भी उदाहरण बड़ा अच्छा है, देखो अपने विचार करने के लिए। जैसे किसी को मारने वाले बहुत हों, तो कोई एक जब नहीं मारता तब अन्य मारने लग जाता है। तो उनमें 50 लोग मिलके एक को पीट रहे हैं, तो उसमें से एक दो चले गए तो दूसरा पीटने लगता है, दूसरा नहीं पीट रहा तो तीसरा पीटने लगता है। ठीक है, अब मान लो दो चार लोग चले गए पीटने वाले, तो उससे पूछो कैसा है, कि हाँ अब अच्छा है। तो क्या अच्छा है, पीट तो रहा ही है ना। तो ऐसी जगत में जीव को दुख देने वाले अनेक कषाय हैं। वह जब क्रोध नहीं होता तब मानाधिक हो जाते हैं, जब मान ना हो तब क्रोधाधिक हो जाते हैं। इस प्रकार कषाय का सद्भाव बना ही रहता है, कोई एक समय के लिए भी कषाय से रहित नहीं होता। इसलिए किसी कषाय का कोई कार्य सिद्ध होने पर भी दुख कैसे दूर हो। समझ गए, कोई अपनी कषाय से एक कार्य की सिद्धि हो भी गई उसके अनुसार, लेकिन दुख कैसे मिटेगा। और इसका अभिप्राय तो सर्व कषायों का, माने क्रोध मान माया लोभ नो कषाय सब सर्व प्रयोजन सिद्ध करने का है। वह हो तो ये सुखी हो, परंतु ये कदापि नहीं हो सकता। लौकिक में भी लोग कहते हैं इच्छा पूरी तो बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं की नहीं हुई, लेकिन वो कदापि नहीं हो सकती। इसलिए अभिप्राय में सर्वदा दुखी ही रहता है। माने जिसकी इच्छा बहुत हो ना, वो कहता कुछ नहीं, ठीक है, भले ना कहे, लेकिन उसे कितना ही मिल जाए वो अभिप्राय में दुखी रहे। जैसे छोटा बालक होता है ना, जिस बालक की इच्छा बहुत है तो पूरी खिलौने की दुकान खरीद ली, आपने उसको 50 खिलौने भी दिला दिए, लेकिन अभिप्राय में तो दुखी ही रहता है। इसलिए कषायों के प्रयोजन को साध कर दुख दूर करके सुखी होना चाहता है। देखो क्या उपाय करता है, कि कषायों के प्रयोजन को साध कर दुख मिटाना चाहता है, सुखी होना चाहता है, लेकिन इसका ये उपाय तो झूठा है। फिर अब पूछते हैं कि सच्चा उपाय क्या है। देखो उपाय एक ही है, उपाय एक ही है सुखी होने का सबका, सम्यक दर्शन ज्ञान से। देखो हर एक कर्म के अंत में यही आएगा पैराग्राफ, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से यथावत, माने जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसे यथावत प्रधान और जानना हो, तब इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिटे, तब उन्हीं के बल से चारित्र मोह का अनुभागहीन हो। देखो गजब की बात है, इधर इच्छा मिटती है, लेकिन इच्छा कैसे मिटती है, जब इसकी समझ ठीक होती है सम्यक दर्शन ज्ञान से, जैसा वस्तु का स्वरूप हो वैसा जाने वैसा माने, तब उनमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना मिट जाए। जब उसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना मिट जाए तो उसके कारण जो चारित्र मोह का अनुभाग था, माने उसकी फल देने की सामर्थ्य थी, वो हल्की पड़ती जाती है, अनुभागहीन होता है। तो अनुभागहीन हुआ तो फिर कषायों का अभाव हो, तो फिर कषाय से होने वाली पीड़ा कम हो जाएगी, माने आपकी इच्छा घटेगी। सुखी होने का उपाय सामग्री मिलाना है, कि मुझे उस सामग्री की इच्छा ही ना जगे, वो है। बताओ, देखो मान लो मेरा मन हुआ कि मैं चलो यूरोप घूम के आऊं, ठीक है, अब मैं दुखी हो रहा है मन, क्योंकि इच्छा जग गई कि यूरोप टूर पे जाना है, यूरोप टूर पे जाना है। अब इस दुख को दूर करने का उपाय क्या है, कि या तो यूरोप घुमा लिया जाए, ठीक है, लेकिन वो तो अपने अधीन नहीं है।
दूसरा उपाय क्या है कि मेरी यूरोप जाने की इच्छा ही ना जगे, ये इच्छा ही मर जाए। समझ में आया? तो इच्छा मिट जाएगी तो दुख मिट जाएगा। कहीं किसी भी काम में ले लेना, ये तो एक एग्जाम्पल है अपने जीवन में, कदम कदम पे। ठीक है, मैंने अपना जीवन ही प्रयोगशाला है। एक एक इच्छा देखो हमें कितना दुखी कर देती है। तो हम सोचें, विचार करें, अपने दुख को मिटाना यही तो धर्म है, और कुछ थोड़े ना है धर्म। पूजा पाठ स्वाध्याय माला तप उपवास सब इसी के लिए है। अपनी समझ ठीक होती है तो दुख मिटता है। लौकिक में भी समझदार आदमी है ना अपने दुख को मिटाना जानता है। हम अपने दुख को दूर नहीं कर पाए तो हम समझदार नहीं है फिर। तो देखो, इस यथार्थ श्रद्धान ज्ञान से चारित्र मोह का अनुभागहीन होता है, और ऐसा होने पर कषायों का अभाव होता है। तब उसकी पीड़ा दूर होती है, और तब प्रयोजन तो कुछ नहीं रहे, अभिच्छा तो कोई नहीं रही, और निराकुल हो गया तो महासुखी हो। इसलिए सम्यक दर्शन दिखी ये दुख मिटने का सच्चा उपाय है। कोई प्रश्न है क्या इतना? ये अपने कौन सी बात चल रही थी? चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से होने वाली जीव की दुख, है ना? आशा आशागर्तः प्रतिप्राणी यस्मिन् विश्वमणोपमम् कस्य किं कियदायाति वृथा वो विषयेषिता। शेष चर्चा आप कल करेंगे, 7:30 से क्लास होगी। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ धो।